जय हिंद। मैं बीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि सोशल मीडिया पे अपनी रीचेज इस चैनल के माध्यम से बढ़ाएंगे, क्योंकि देखने में आया है कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं केवल झूठ, गुमराह करने वाली और सनसनी खबरें देके पूर्व सैनिकों को गुमराह कर रही है। उदाहरण के तौर पे एमएसपी का केस सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लड़ रही है। उसमें एक एप्लीकेशन अटैच हुआ एसपी सिंह का, उनका नंबर नहीं आया। आज तक जितने भी बहस हुई है वो बहस हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के निदेश गुप्ता जी ने किया है और आगे भी वही करेंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखिए तो ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितने लोग लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है। जो लड़ रहा है वो लाइमलाइट में नहीं है और जो नहीं लड़ रहा है वो दावे ठोके जा रहे हैं। तो इस तरह जो पूर्व सैनिक के पास तथ्य और फैक्ट नहीं पहुंच रहे हैं और वो गुमराह हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से सच्चाई आप लोगों के सामने रखेंगे। झूठ हम लोग बोलते नहीं है, ना बोलेंगे। नहीं फैक्ट होगा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दूसरी बात, जो अपार्ट फ्रॉम जो हमारे आर्थिक मुद्दे हैं उसके अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ और मुद्दे छेड़े हुए हैं। उसमें जो सबसे चिंता का विषय है, सबसे ज़्यादा जहां प्रताड़ना हमें झेलनी पड़ रही है, तकलीफ़ें हो रही है, वो है ECHS के। एक तो बीमार व्यक्ति हैं लेकिन उनके रेफरल में प्रॉब्लम आती है, 80% दवाइयाँ नहीं मिलती, कई टेस्टों के सैंक्शन लेने पड़ते हैं, वो सैंक्शन मिलने में असुविधा होती है, आदि आदि। तो ये सब समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर ECHS से जितनी भी रिलेटेड समस्याएं हैं इसको एक कंपाइल्ड करेंगे। कंपाइल करके माननीय रक्षा मंत्री जी को देंगे, उनसे वार्ता करेंगे समय मांग के। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो MDECHS के खिलाफ MDECHS के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि भाई ECHS को CGHS से मर्ज कर दीजिए, क्योंकि CGHS में कंपेरेटिवली बढ़िया सुविधा है, बढ़िया व्यवहार है, सब कुछ इससे बेटर है। या तो उस स्तर का बनाइए और नहीं बनाइए तो जाइए। इसी तरह हम लोगों ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड DGR के खिलाफ इस तरह के समस्याओं को कंपाइलेशन करके वार्ता के द्वारा हल कराने का प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो इन दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन होगा। अब तक हम लोग प्रदर्शन गवर्नमेंट के खिलाफ करते रहे, जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में, लेकिन ये लोग बचते रहे हैं और सबसे ज़्यादा सरकार को और पूर्व सैनिक दोनों को नुकसान ये लोग कर रहे हैं। ये लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए काम कर रहे हैं। बदनाम सरकार होती है और परेशान पूर्व सैनिक होते हैं। तो हम लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति है। ये बचे हुए हैं, ये बच के अपने गेम कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। तो इनकी जो कॉलोनियल माइंडसेट है या जो काम करने की क्षमता नहीं है इनके अंदर, ये रिटायर्ड लोगों की रखा हुआ है, रिटायर्ड अफसरों को इसमें रखा हुआ है, वो क्या काम करेंगे, पहले से ही फ्यूज्ड बॉल्ब है। तो इस सुधार के बारे में हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारे कमेंट्स बॉक्स में जो भी समस्याएं ECHS से है संबंधित है वो लिखें और इसके समाधान की दिशा में अपना समर्थन और सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।